हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, प्रसन्न मुद्रा में होंगे। साथियों, आज की वीडियो हमारी है पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर कि क्या लड़कियों को भी पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति के में बराबर का अधिकार मिलने वाला है या मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट आया है और 2005 जो संशोधन हुआ है उत्तराधिकार अधिनियम में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बताएंगे कि महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है उसमें क्या कहा गया है। तो दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि क्या शादी के बाद भी लड़की यानी बिटियां को पिता की संपत्ति में हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज की हमारा टॉपिक है पैतृक संपत्ति के बारे में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। इस जजमेंट में बताया कि अब 2005 के संशोधन में भी किया कि अब लड़कियों को यानी बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, चाहे वह 2005 से पहले की जन्मी हो चाहे अब जन्मी हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया था कि 2005 के बाद पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कह दिया कि अब 2005 से पहले जन्मी हो या अब जन्मी हो, उनको बराबर का अधिकार मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो समझिए कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। क्या होती है पैतृक संपत्ति फ्रेंड्स? ये वह संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, बिना बंटवारे के, मतलब चलती रहती है, उसको ही पैतृक संपत्ति कहते हैं। जैसे हमारे बाबा की ज़मीन हमारे पिता को आई, हमारे पिता की ज़मीन हमारे ऊपर आएगी, फिर हमारी ज़मीन हमारे लड़कों को, पोतों को, इस तरह मतलब चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसको ही पैतृक संपत्ति कहते हैं। अब देखिए, अब पैतृक संपत्ति में लड़कियों को बराबर का अधिकार मिल चुका है, लेकिन देखिए कि अगर पिता की स्व अर्जित जमीन है, स्व अर्जित संपत्ति है, मान लीजिए कोई पिता ने अपनी स्वयं की कमाई से कोई संपत्ति अर्जित किया है, तो इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो फ्रेंड्स, बता दें कि अगर यह जिसको चाहे किसी को भी अपनी संपत्ति दे सकता है, अपने जीवन काल में किसी को भी अपनी संपत्ति दे सकता है, बेच सकता है, लिख सकता है, वसीयत कर सकता है, हिब्बा कर सकता है, ईटीसी। यह अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई रोकने वाला फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बिना वसीयत के इनकी मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु होती है, तब उस संपत्ति का मालिक कौन होगा? तो फ्रेंड ध्यान दीजिए कि अगर इस पिता के पुत्री और पुत्र हैं, पिता, पुत्री और पुत्र हैं, तो भाई साहब ये दोनों को 1/2 यानी बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिता की स्व अर्जित संपत्ति में भी अगर वसीयत नहीं हुई है तो पुत्री और पुत्र बराबर के हिस्सेदार होंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? यानी कि पिता जो है अगर बिना वसीयत के मर जाते हैं तो पूरी संपत्ति में, टोटल संपत्ति में जितनी पुत्रियां होंगी, जितने बेटे होंगे, दोनों को या जितने भी होंगे सबको बराबर बराबर बटेगा। 4 है तो चारों में बराबर बराबर बटेगा, इसमें दो रहने। अगर वसीयत हो गई तो बातें खत्म हो गई, अगर वसीयत नहीं है तो बराबर की हिस्सेदारी होगी। और एक दूसरी बात, अगर मान लीजिए लड़की की शादी हो जाती है, लड़की की अगर शादी हो गई, तब उसके बाद क्या होगा? उस संपत्ति में क्या वह लड़की यानी जो पुत्री है
क्या वह संपत्ति पाएगी? बिल्कुल पाएगी। शादी होने के बाद भी वह पिता की संपत्ति में बराबर का हक रखती है। इस कानून का ध्येय यही है कि अब लड़की और लड़के को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी है, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल लॉ एजुकेशन जीके को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।